हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय महती कृपा, बागेश्वर बालाजी के चरणों का आशीर्वाद, ऋषिकेश की पावन भूमि जहाँ कल कल किन्नौत करती हुई माँ गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि ये भूमि है, जिस कारण से हम लोगों का मन स्वभाववश साधना में अपने आप लय हो रहा है। हजारों सिद्धों ने यहाँ तपस्या की, जप किया, तप किया, जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि इस भूमि पर आते ही हम लोगों का मन आह्लादित हो रहा है। स्वाभाविक रूप से छोटी सी छोटी विधि भी ऐसी लग रही है जैसे हम अनंत आनंद और सुख को पा रहे हों। हम सब ने ऊर्जा संचय समागम के तीनों दिनों को प्रवेश किया और आज उस तृतीय दिवस की बेला को प्रवेश कर रहे हैं, जिस बेला के ठीक बाद हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे
उसी जीवन को वापस लौट करके आप लोग जाएंगे जिस जीवन से आप आए थे, और आप फिर से उसी क्रियाओं में लग जाएंगे जो आप छोड़ करके आए थे। इन 3 दिनों में आपने बहुत कुछ पाया भी है और कुछ लोगों ने छोड़ा भी। इन 3 दिनों में आपने ऐसे ऐसे भावों को अनुभव किया कि बिना किसी मादक पदार्थ के, बिना किसी औषधि के सेवन के आपने उस चरम सुख को, रस को पाया जो आनंद बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं पर बैठ करके योगी पाते हैं, महात्मा पाते हैं। और आपने इस 3 दिन के साधना सत्र के अंतर्गत एक नई जिंदगी जीने का तरीका देखा कि ऐसे भी जीवन को जिया जा सकता है, ना कुछ होते हुए भी अगर हमें जीने की कला आती हो, तो हमारे पास कुछ भी जेब में ना हो, तब भी हम अपने चेहरे पर बिना वजह के मुस्कुराकर, बिना वजह के हंसकर और ध्यान और ज्ञान के द्वारा अपनी जिंदगी को स्वर्णम बना सकते हैं। नीरस जीवन को रसमय जीवन बना सकते हैं और विचारों को बहुत प्रबल बनाया जा सकता है। और हम अपने विचारों के बल पर जिस ईश्वर को मंदिरों में आज तक तुम खोजते रहे, जिस परमात्मा को तुम आज तक लोगों में खोजते रहे, दरअसल तुमने 3 दिन के एक छोटे से प्रयोग में ये जान लिया होगा, समझ लिया होगा कि उस परमात्मा को प्रकट बहुत सरल है करना। और इन 3 दिनों में जिन साधकों ने हमें अपने अनुभव बताए, एकांतिक वार्तालाप में भी और यहाँ सत्र के मध्य में भी, कि हमको बहुत अलग अलग अनुभव हुए। बहुत लोगों को हनुमान जी का साक्षात्कार जैसा महसूस हुआ, किसी को गर्म ताप महसूस हुआ, किसी को विचित्र ऊर्जा का महत्व पता लगा। और अलग अलग अनुभव पाकर इन साधकों ने, आपकी इन अनुभवों ने ये बात तो तय कर दी कि शायद पुराने जितने भी अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, चाहे वो सन्यासी बाबा हों, दादा गुरु हों, देवरा वाले बाबा हों या नीम करोली वाले बाबा हों, अथवा फिर पूर्व के जितने भी आचार्य, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज, इन्होंने शायद अगर प्रभु को पाया, साक्षात्कार किया, और सच में पाया इन्होंने और साक्षात्कार किया, तो लगता है कि एक यही विधान इन्होंने भी अपनाया होगा उस ईश्वर को प्रकट करने के लिए। और शायद ये प्राइमरी पढ़ाई होगी, आगे की पढ़ाई कुछ और होगी। और सच ये है कि हम लोग अभी प्राइमरी पढ़ाई कर रहे थे, और हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा के प्रबल प्रताप के कारण कठोर और कठिन साधना को इतना सरल भाव में उन्होंने रखा कि जिसको हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ईश्वर को और ईश्वर के आनंद को, हनुमान जी को और हनुमान जी के अनुभव को समझना इतना सरल है और इतना अनुभवपूर्ण है, ये हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया था। तो आज इस 3 दिन के सत्र को हम विराम करके जा रहे हैं। जा इसलिए रहे हैं कि लौटकर फिर किसी सत्र में आएंगे, लेकिन अभ्यास को त्यागना नहीं। पर कुछ अभ्यास ऐसे थे, प्रयोग, जिनको आप घर पर करोगे तो शायद साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और लोग आपको पागल भी कह सकते हैं। इसलिए कुछ प्रयोगों को आपको कृपा करके घर पर प्रयोग नहीं करना है, और कुछ प्रयोगों को क्या, ध्यान के रास्ते भर को छोड़कर बाकी के आपको किसी भी, चाहे वो राम राम का प्रयोग हो अथवा हुम फट का प्रयोग हो, इस प्रयोग को कृपा करके घर पे ना करें। इसके बहुत से भाव हो सकते हैं, इसलिए इसको घर पर एकांत में अकेले में ना करें, क्योंकि परिवारजनों के भाव भी अलग हो सकते हैं। और इसके लाभ और फायदे अगर आपने सावधानी पूर्वक नहीं किया, थोड़ी सी भी चूक कर गए या थोड़ी सी भी कोई ऐसी त्रुटि हो गई, तो परिणाम उतना ज़्यादा ठीक नहीं आ सकता है। और कुछ आपको थोड़ा मोड़ा भी गलत आभास हुआ तो फिर आपकी श्रद्धा को थोड़ा सा चोट पहुंच सकती है। इसलिए 3 दिन के अंतर्गत जो प्रयोग हमने आपको दिए, उन प्रयोगों में आप ध्यान का प्रयोग, प्रसन्नता का प्रयोग और सजगता का प्रयोग आप प्रतिदिन प्रयोग करेंगे। सजगता मतलब श्वास
अंदर की तरफ जो हम खींचते थे तो नासपुटों के अग्रभाग से जब श्वास अंदर जाती है तो ठंडी एकदम श्वास अंदर जाती है और बाहर से गर्म निकलती है। इसकी ध्यान करते हुए कि श्वास अंदर गई और बाहर आई, इतनी सजगता के साथ आप जीवन को प्रति पल जीना प्रारंभ करेंगे। नाद को सुनना आप प्रारंभ करेंगे। नाद का मतलब ध्वनियां। आपके आसपास बहुत सी ध्वनि हैं, आवाजें होती हैं, बहुत सी आवाजें गूंजती हैं, लेकिन आप वही आवाज सुनते हो जो आपके मतलब की होती है। इसलिए दूसरा प्रयोग आप अपने घर पर ध्वनि का कर सकते हैं कि आप लेटे लेटे बैठे बैठे आप ध्यान करेंगे कि पंखा भी चल रहा, बगल में नदी भी बह रही, या कोई लेटा है, छोटा बच्चा रो भी रहा, बाहर गाड़ी भी चल रही है और ऊपर से आसमान से कोई हवाई जहाज भी निकली है और आप इतने सजग हैं कि आप सबको सुन पा रहे हैं। तीसरा घर पर प्रयोग आपको भोजन में करना है और जो बहुत आनंददायी होगा। आप निवाला लें, दाल चावल या रोटी जो भी आप खाते हो, सात्विक आहार, निवाला को आप लें, मुख में रखें और धीमे धीमे चबाएं। और जब आप निवाला के ग्रास को चबाएं तो उससे जो आवाज निकले उस आवाज को आंख बंद करके सुने और उस निवाला से जब चबाते चबाते रस बनेगा, एक पेस्ट बनेगा। उस पेस्ट को जब आप धीरे धीरे आहार नली कंठ के द्वारा पेट तक पहुंचाएंगे, पथ्य करने के लिए, पचाने के लिए, तब आप महसूस ये करेंगे बैठे बैठे कि अब ये गले तक गया, अब ये हृदय तक पहुंच गया, अब ये पेट तक पहुंच गया, अब इसमें इतना मीठा सा मादक आ रहा है, अब थोड़ा खट्टा सा रस आ रहा है। उस रस का आप धीरे धीरे अनुभव लेंगे। चाय भी पिए तो एक हमको देश याद नहीं, पर कोई महात्मा हमें बता रहे थे कि किसी देश में एक मेडिटेशन चली जिसका नाम है टी मेडिटेशन, चाय का मेडिटेशन। और चाय का मेडिटेशन उन्होंने प्रयोग बहुत सुंदर निकाला है और उसके पीछे भी ध्यान ही छिपा है, सजगता छिपी है, कुछ भी नहीं, सजगता छिपी है। उन्होंने जो प्रयोग किया है चाय के मेडिटेशन का, तो एक सरोवर के बीच में एक हट बनाया, आसपास कुछ पेड़ पौधे लगाए, कुछ पालतू पक्षियों को छोड़ दिया। और जब भी उस टी मेडिटेशन के लिए कोई बुकिंग करता है तो सबसे पहले जो कपड़े पहन करके आता है उसको उतरवाते हैं, एक हल्का कपड़ा, सूती कपड़ा तन पर डालने के लिए देते हैं, स्नान करवाते हैं, हल्का सूती कपड़ा देते हैं और कहते हैं धीमे धीमे जाओ। जब धीमे धीमे उस हट के पास पहुंचते तो कोई मोबाइल नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई चित्र नहीं उस हट में, कोई कलाकृति नहीं उस हट में, झोपड़ी में, और किसी भी प्रकार का उसमें फोटो नहीं। वहां जाके बैठो, एक मुखमली कंबल का एक आसन है, टिक कर के बैठ जाओ। फिर आपको एक युवक या युवती उस रेस्टोरेंट की जो कोई भी सर्वे वॉलंटियर होगा वो आएगा और चाय का प्याली लाएगा और कप लाएगा। फिर वो आपसे कहेगा कि ध्यान से चाय को हम डाल रहे हैं और तुम ध्यान से चाय की आवाज को सुनो और खुशबू को सूंघो। तो वो कप और प्लेट सामने रखता है और धीमे धीमे ऊंचाई से चाय को डालता है। इसके बाद में धीमे धीमे, इतनी धीमी प्रक्रिया होती है कि चाय को वहां की मेडिटेशन में कहते हैं 3 बार गर्म करना होता है, इतनी धीमी प्रक्रिया होती है। और तीसरी बार वो गर्म करके चाय को जब देते हैं तो धीरे कहते हैं कि सुनो, पीना तो एक एक सिप लेना और मजा लेना और पीते ही आहा कहना। उसके पीछे और कुछ नहीं, उन्होंने उसको नाम दिया टी मेडिटेशन, चाय का ध्यान। लेकिन हमने जो उसका अर्थ निकाला, उसका अर्थ है सजगता। सजगता का मतलब सावधान, अटेंशन में आप इतने सावधान रहें कि आपके आसपास कुछ भी घट रहा उसको ध्यान पूर्वक आप जब देखने लगेंगे तो आपके देखने की क्षमता परे हो जाएगी, सोचने की क्षमता विराट हो जाएगी और आप एक महान विचारवान व्यक्ति बन जाएंगे और उस समाज में आप बुद्धत्व को पाएंगे, एक ज्ञानी भी कहलाएंगे और प्रबुद्ध व्यक्ति भी कहलाएंगे। तो घर में आप जाते ही बाहर से आप ध्यान में, अंदर से आप ध्यान में डूबेंगे और बाहर से प्रेम लुटाएंगे। आज आप जब विदा लेंगे, कोई कल पहुंचेगा, कोई परसों पहुंचेगा, कोई विदेश से भी आया है, तो इस ऋषिकेश के ऊर्जा संचय समागम के तृतीय दिवस में जब आप घर पहुंचे तो हमारी प्रार्थना है कि आप जब भी घर पहुंचे तो एकदम प्रेम लुटाते हुए स्माइली फेस के साथ कि आप निर्विकार होकर के आए। और हम तो ये भी कहेंगे कि आप यहां का विचार भी ना करें,
निर्विचार होकर के घर की ओर जाएंगे, मुस्कुराते हुए घर जाएंगे और खूब प्रेम को आप लुटाएंगे। तो आज ये ऊर्जा संचय समागम के सत्र को हम विराम कर रहे हैं। तृतीय दिवस है और आज जो हमारे अंदर बचा हुआ कचरा है उसको डिटॉक्स करेंगे। अंदर के वो एकाध जो गंदे विचार रह गए हैं, किसी के प्रति अपमान की भावना, बदले की भावना, किसी को नीचा दिखाने की भावना, किसी को झुकाने की भावना या किसी को गिड़गिड़ाने की भावना आपके अंदर ये जो अभी भरी है, रह गई है, और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि हमारी आधी ऊर्जा इसी में लग जाती है कि उसको हम कम नीचा दिखा दें। इसीलिए आप आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। और महान व्यक्ति की एक तारीफ होती है कि वो अपनी ऊर्जा कभी भी किसी से भी बदला लेने में खर्च नहीं करता, अपने आप को बदल डालने में खर्च करता है। और तुम्हें भी आज के बाद बदला नहीं लेना है, बदलना है। और हमने बहुत पहले किसी को स्मरण करते हुए कहा था कि महान व्यक्ति अगर आपको बनना है और अपनी बड़ी पहचान बनानी है तो एक बात आपको बहुत सावधानी पूर्वक जीवन में उतारना है। और वो बात बहुत छोटी है पर बहुत बड़ी है और काम की बात है कि आपको अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी व्यक्ति को बदलना नहीं है, ना उससे बदला लेना है, खुद को बदलना है। आप बदल जाएंगे तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी तो आपकी सृष्टि बदल जाएगी। सामने वाला, अब यहां पर एक तर्क उठता है कि बहुत से लोग फिर तर्क करेंगे कि सामने वाला तो सुधरता ही नहीं, वो तो अनवरत गाली बकता है, उसका अपना काम है। जैसे वो लगातार तुम्हें गाली बक रहा, तुम भी लगातार उस पर प्रेम लुटाओ। जब वो अपनी आदत नहीं छोड़ रहा तो तुम अपनी आदत मत छोड़ना। किसी नदी में एक महात्मा स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उन्होंने नदी की धार में देखा एक बिच्छू बहता जा रहा है। महात्मा है, दया लगी, पर बिच्छू बड़ा खतरनाक था। उन्होंने अपने हाथ की हथेली को लगाया कि चल भाई इस पर बैठ, बाहर फेंक देते हैं। लेकिन बिच्छू तो आखिर बिच्छू तुरंत अपना डंक मार दिया और कूद गया, फिर से नदी में गिर गया। महात्मा के शरीर में करंट जैसा दौड़ गया, लेकिन महात्मा ने फिर से हाथ लगाया तो फिर से उसने काट दिया। 25 बार उस बिच्छू ने डंक मारा। महात्मा का हाथ जहर से नीला हो गया। किनारे पर खड़े हुए एक सज्जन ने कहा कि बड़े पागल हो, मूर्ख भी हो, महात्मा होकर इतनी भी बुद्धि नहीं, महात्मा बन गए पर ज्ञान जीरो है। अरे जब वो काट रहा है तो मरने दो, बार बार उसे बचाने की क्या आवश्यकता है? 1-2 बार हो तो ठीक है। हमने गिनती की है कि 25 बार से वो तुम्हें काट रहा, तुम फिर भी हाथ लगाकर दौड़ दौड़ कर उसको ऊपर उठाते हो। अब एक काम करो, मरने दो और बह जाने दो। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले बस इतना ही अंतर है हम में और तुम में। बोले क्या? बोले बिच्छू जीव है, उसने कभी पढ़ाई नहीं की, ना ध्यान किया, ना भजन किया। जब वो अपना स्वभाव काटना नहीं छोड़ सकता तो हम इंसान होकर के बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ दें? इसलिए आपको आज एक बात नोट करनी है और घर लेकर के जानी है कि तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी पुत्री या तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य, तुम्हारा बॉस बहुत गंदा है, गाली बकता, तुम्हें देखते ही मुंह चलाता, उल्टा बोलता। खासकर माताओं की सासू माता, वो बहुत डेंजर होती हैं। हर बहू को सासू माँ, ज़्यादातर बहुओं को सासू माँ खतरनाक मिलती। तो अगर सासू माँ खतरनाक है तो आप घबराना नहीं, उनका काम मुंह चलाना है। आप एक आज से नया तरीका करना, आप प्रेम लुटाना प्रारंभ कर देना। कितने दिन गाली बकेगी? 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल, हम कहते 10 साल। 11वीं साल में उनको भी टेंशन हो जाएगी कि हम बदल गए, हम नहीं बदले, ये बदल गई, तो वो भी अपने आप को आपकी तरह बदल डालेंगी। इसलिए इन 3 दिवस के ऊर्जा संचय समागम के सत्र में आपको ये प्रयोग घर लेकर के जाना है। पर जो विधि यहाँ कर रहे हैं उसको आप अकेले में प्रयोग इसीलिए ना करें कि कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो बाकी प्रयोगों को आप कर सकते हो, सजगता को आप कर सकते हो, श्वास के प्रयोग को आप कर सकते हो, बीज मंत्र के जप को आप कर सकते हो, और
सजगता, सावधानी, ध्वनि, नाद के प्रयोग को आप कर सकते हो। बाकी जो 2 चरण हैं उन चरणों को आप ना करें तो अच्छा होगा। त्राटक की विधि को आप कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा प्रयोग है, तो उसको आप कर सकते हो। तो इन 3 दिनों में जो हमने आप लोगों के अनुभव सुने, आपने हमें बताया एकांतिक वार्तालाप में और यहाँ कल और परसों में जो आपने बताया, उससे ये तय तो हो गया है कि भारत में अगर प्रत्येक व्यक्ति को साधना पकड़ाई जाए तो भारत जैसा विशाल, समृद्ध, बुद्धिमान, प्रज्ञावान कोई भी दुनिया का देश नहीं होगा। भारत की यही खूबसूरती है कि यहां भारत को विश्व गुरु इसीलिए कहा गया क्योंकि यहां पर मुस्कुराने की वजह सनातन है। मुस्कुराने की कोई वजह नहीं, सनातन कोई वजह है, ये तो एक धारणा है। तो हमारे भारत की यही महिमा है कि यहां लोग बिना वजह मुस्कुरा लेते हैं। तो आप सब जो भी 3 दिन के सत्र में, अंतिम सत्र में बैठे हैं, हाँ, दूसरों के कहने पे आपको नहीं चलना है कि अच्छा दुनिया बड़ी अद्भुत है, 100 मूर्ख लोग अगर तुम्हें फूलमाला पहनाए तो तुम फूले मत समाना, क्योंकि जो मूर्ख ये तुम्हें 100 मूर्ख तुम्हें फूलों की माला पहना रहे, ये मूर्ख ही है, 2 मिनट में जूतों की भी पहनाएंगे। इन्हें जूतों की माला पहनाते देर नहीं लगेगी। इसलिए 100 मूर्ख अगर तुम्हें ताली बजाकर धन्यवाद दें तो तुम अपना दिमाग खराब मत कर लेना कि आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम गुरु, आई एम टीचर, आई एम ब्रिलियंट माइंड। ठटरी के बरे कुछ भी नहीं। 100 मूर्ख व्यक्ति अगर तुम्हारी ताली बजाकर प्रशंसा करें तो बिल्कुल भी फूले मत समाना, क्योंकि ये 2 मिनट में इन्हें बदलते देर नहीं लगेगी और तुरंत जूतों की माला चढ़ाएंगे। पर याद रखना, 100 मूर्खों की फूलों की माला चढ़ाने से कोई एक सिद्ध पुरुष, कोई महापुरुष अगर तुम्हारे सिर पर हाथ फहराए, सहलाए, तो वो 100 मूर्खों से एक सिद्ध पुरुष का हाथ बहुत बलवान होगा, एक गुरु का हाथ बहुत बलवान होगा। अब वो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि वो सहज उठेगा नहीं। जो सिद्ध पुरुष होता है वो देख करके ही हाथ उठाता है कि किसके अंदर वह पात्रता है जो आशीर्वाद को संभाल सके। इसलिए तुम इन लोगों के चक्कर में भी मत पड़ना कि दुनिया क्या कह रही, लोग क्या कह रहे। आज से तुम सावधान होने लगे, मुस्कुराने लगे, बिना वजह हंसने लगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। इन चक्करों में मत पड़ना, कहने दो। कहने में अगर मीराबाई पड़ी होती तो मीराबाई को आज कोई याद नहीं करता। मीराबाई के ज़माने में तुम होते तो उसके घर जाते, उसे समझाते क्या मूर्खता है, पति को छोड़कर, अच्छा खासा पति है, रानी बनी हुई है, राजकुमारी है, और तेरा पति भी राजा है। ये भोग विलास, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी दासियाँ, बड़ी बड़ी अटारियाँ छोड़कर तुम बाबाओं के सामने नाच रही है। शर्म नहीं आती अपने मन से? घर पे ही भजन कर, बाबाओं को घर पे बुला, ये महल छोड़ने की क्या ज़रूरत है? तुम यही समझाते। पर अगर मीराबाई समझाने और कहने वालों की बात मान जाती तो आज कोई भी मीराबाई को याद नहीं करता, और कोई भी मीराबाई का नाम नहीं लेता, और कोई भी मीराबाई की तरह नहीं चलता। इसलिए मीराबाई ने कुछ बड़ा करने के लिए किसी की नहीं सुनी, अपने गोविंद की सुनी और मन की सुनी। तुमको भी इस ध्यान के सत्र में, साधना के सत्र में, ऊर्जा संचय समागम में जो रस मिला है, और आज तृतीय दिवस मिलेगा, अगर तुम्हें लगे कि ये बहुत मजेदार चीज है तो फिर तुम दुनिया की मत सुनना, अपने मन की सुनना, क्योंकि तुम दुनिया के लिए नहीं जी रहे, अपने लिए जी रहे हो। और दुनिया के लिए जीना, हम ये नहीं कहते कि ना जियो, लेकिन पहले अपने लिए तो जीना सीखो। जब आप अपने लिए जियोगे तभी तुम दुनिया के लिए जियोगे। इसलिए अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आनंद मिले, और ये तो तय है कि अगर तुम भरोसे के साथ बैठे हो तो कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ तुम्हें मिलना ही मिलना, अधूरा तुम्हें रहना ही नहीं है। तो इन 3 दिवस की ऊर्जा संचय समागम का आज विराम दिवस है। आप सबने समय निकाला, बहुत लोगों ने एकांतिक वार्तालाप के चक्कर में रजिस्ट्रेशन करवाया, पर इस ऊर्जा संचय समागम में हमको आज हम सुबह तक लगभग 150 लोगों को मिलकर आए। इसमें से 80 लोग हमने नोट ऐसे किए जो वास्तविक साधना के आनंद को पाने आए थे और उन्होंने रस को पिया है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात, 150 में 80 लोग हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो 150 में 5 भी मिलते तब भी अपना कार्यक्रम सफल मानते। 5 में भी सफल था,
लेकिन अब संख्या बढ़ गई है तो इससे पता लगता है। पर उसमें कुछ पुराने साधक भी थे, कुछ और पुराने साधक भी थे, तो पुराने साधक मिल गए तो संख्या इसलिए ज़्यादा बढ़ गई और आनंद ज़्यादा बढ़ गया। और अनुभव जो आप लोगों ने बताए बहुत अद्भुत, हमें तो इससे और ज़्यादा अनुभव हुए। और ये जो प्रयोग हमने दिया, पहले हमने कई सालों तक इसको अपने जीवन में प्रयोग किया, हमारे दादा गुरु ने भी इसको प्रयोग में किया। अभी भी हम दुनिया को, अब आप सोच रहे होंगे कि हम नेट पर क्यों नहीं डाल रहे या ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे, सबको बता देना चाहिए। हम कैमरा को क्यों बंद करवा देते हैं, उसके पीछे कोई और कारण नहीं। और भी कुछ इसमें सुधार किया जा सकेगा तो करके हम एक दिन पूरी दुनिया को ये पद्धति दे करके ही जाएंगे कि आपने बॉडी डिटॉक्स तो बहुत की है, आओ हम ब्रेन डिटॉक्स करते हैं। माइंड को डिटॉक्स करके, ब्रेन को डिटॉक्स करके आओ, बुद्धि की शुद्धि करके सिद्धि की तरफ जाते हैं। और ये बहुत अद्भुत प्रयोग होगा और खासकर भारत के लिए तो आने वाले 8 से 10 साल बाद बहुत काम की चीज, क्योंकि भारत में पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता हुआ प्रलाप, मोबाइल के आधुनिकीकरण से बच्चों पर पड़ता हुआ दुष्प्रभाव, टीवी स्क्रीन से लोगों का ना निकलना और यंत्रवत जीवन ज्यादा जीना। पहले के जमाने में आदमी पेट साफ करने के लिए 1 किलोमीटर बाहर जाता था और संपत्ति को घर पर गाड़ करके रखता था। आजकल उल्टा जमाना हो गया, पेट साफ घर में करता है और संपत्ति को बैंक के लॉकर में रखता है। ठीक उल्टा हो गया है, आदमी बड़ा विचित्र हो गया है, सब यंत्रवत हो गया। इतना आलसी आदमी हो गया है कि वो सो के उठता है तो वो चाहता है यहीं चाय मिले और यहीं सब कुछ कर लें, झंझट खत्म। अब आजकल वो कुछ शारीरिक प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग, पहले के जमाने में कोई भी जोड़ या घटाना व्यक्ति करता था तो दिमाग का काम लेता था, दिमाग बताता था 2 दूनी 4 दूनी 6। अब आजकल ये भी बंद कर दिया, सीधा मोबाइल निकाला, कैलकुलेटर निकाला, 1000 गुणे 3, लो ये 3000 हो गया, झंझट खत्म। धीरे धीरे ब्रेन की सेल्स सिकुड़ने लगे, क्योंकि ब्रेन का कोई काम ही नहीं बचा, तो ब्रेन सिकुड़ने लगा तो बहुत बच्चे, जब अभिभावक यही गृहस्थ जीवन में व्यक्ति जाता है, तो जब पति पत्नी गृहस्थ जीवन में, कोई स्त्री या पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो इनकी जो संतति होती है वो ऑटिज्म की शिकार होती, मंद बुद्धि होती, क्योंकि जो माता पिता का बुद्धि का प्रभाव होगा वही बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। कुछ पितरों का कारण, कुछ ये भी कारण, और धीरे धीरे पागलपन की समस्याएं भारत में बहुत बढ़ने लगी। मेंटल हॉस्पिटल बहुत भरने लगे, बहुत ज्यादा मेंटल हॉस्पिटल में लोग जाने लगे। इसका मूल कारण यही है कि हम लोग यंत्रवत हो रहे हैं। इसलिए इस यंत्रवत से बचाने के लिए हमको मूल स्वरूप की तरफ लौटना ही पड़ेगा, और मूल स्वरूप यही है कि साधनों से साधना की तरफ हमें लौटना है, और बाहर से अंदर की तरफ हमें लौटना है, और सजगता की तरफ हमें लौटना है। उसके लिए ऊर्जा संचय समागम इस पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए सर्वोत्तम उपाय एक दिन साबित होगा। और इस विधि से हजारों लोग, यहां जितने लोग बैठे, ये विधि जिन्होंने की है ऊर्जा संचय समागम की, और जो और करेंगे और रेगुलर इसका प्रयोग करेंगे, तो हम ये बहुत विनम्रता पूर्वक कह पाएंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप 1-2 साल बाद स्वयं अपने आप की तुलना करेंगे कि हम पहले कैसे सोच पाते थे और आज क्या क्या सोच पा रहे हैं। इसलिए तीसरे दिन की इस ऊर्जा संचय समागम में जितने भी लोग आए, बिना विलंब किए हुए आज के ऊर्जा संचय समागम को हम लोग प्रारंभ करेंगे। सब लोग अपने अपने गुरुदेव माता पिता को प्रणाम करेंगे, सभी संतों को प्रणाम करेंगे, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करेंगे, और हम कहेंगे कि धीरे धीरे ये लाइट बंद करवा दी जाए। राम। लंबी गहरी सांस को आप अंदर की तरफ लेंगे और फिर रोकेंगे, फिर धीमे धीमे छोड़ेंगे, और जब रोकेंगे तब आप बीज मंत्र का, हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करेंगे और हनुमान जी का आवाहन करेंगे पवन के रूप में।